अस्सलामुअलैकुम। अब पूछताछ में वकील का हक, सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों से मांगा जवाब। राइट टू लॉयर इन ड्यूरिंग इंटेरोगेशन। सोचे अगर आपके पास किसी दिन किसी पुलिस अधिकारी का फोन आए और उस पुलिस अधिकारी के द्वारा आपको पूछताछ के लिए बुलाया जाए और आपको बुला लेने के बाद आपको एक अकेले कमरे में बिठा दिया जाए, फिर चारों तरफ से शुरू हो सवाल, आपके ऊपर दबाव, तो आपको तो टेंशन होगी ही होगी। तो क्या ऐसे में आपका हक है कि आप किसी एडवोकेट को अपने साथ बुला सकें या बिठा सकें? जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे ही इम्पोर्टेंट केस के बारे में जहां एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी कि PIL दाखिल की गई है और इस PIL में ये डिमांड रखी गई है कि इंटेरोगेशन के दौरान लॉयर की मौजूदगी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होनी चाहिए। और इसी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों सभी से इसका जवाब मांगा है। ये मामला जो है वो पूरे देश के लिए एक डायरेक्शन तय कर सकता है। देखिए, बात है एक वकील साहब सफी माधेर की, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक PIL दाखिल की। उनकी मांग थी कि जब भी किसी व्यक्ति को पुलिस के द्वारा या कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पूछताछ के लिए बुलाती है तो उस दौरान वकील की मौजूदगी एक फंडामेंटल राइट यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, मौलिक अधिकार घोषित कर दिया जाना चाहिए। और ये अधिकार किसी परमिशन या किसी मर्जी पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। ये उसका फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, उसका अधिकार होना चाहिए। उन्होंने ये बात कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 20 के सब क्लॉज 3, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 22 के तहत कही है। देखिए, आर्टिकल 20 के सब क्लॉज 3 जो कहता है वो कहता है कि किसी भी व्यक्ति को खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है, यानी कि राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। आर्टिकल 21 जो हर व्यक्ति को राइट टू लाइफ एंड राइट टू पर्सनल लिबर्टी देता है। आर्टिकल 22 इसके अंदर किसी व्यक्ति को अरेस्ट या डिटेंशन के दौरान कानूनी मदद लेने का अधिकार होता है। तो शफी माधिर की दलीलें ये हैं कि जैसे ही किसी व्यक्ति को अरेस्ट हो जाने के बाद लॉयर लेने का अधिकार होता है, बिल्कुल वैसे ही इंटेरोगेशन के दौरान भी लॉयर का मौजूद होना उतना ही जरूरी है, क्योंकि वहीं से तो रियल प्रेशर शुरू होता है। देखिए, इस PIL पर जो सुनवाई की थी वो जस्टिस BR गवई और जस्टिस विनोद चंद्रन की बेंच ने की थी। बेंच ने इसके लिए नोटिस भी जारी किया है और कहा है सभी सेंट्रल, सभी स्टेट, सभी यूनियन टेरिटरी इसका जवाब दे इस इशू पर उनकी राय क्या है। यानी कि कोर्ट ने ये साफ किया है कि ये सिर्फ एक लॉयर का मामला नहीं है, बल्कि ये एक पब्लिक इंटरेस्ट इशू है जो कॉमन सिटीजन की सेफ्टी से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात हुई है। बेंच ने सीनियर एडवोकेट मेनका गोस्वामी जो इस PIL में मौजूद थी उनसे सवाल किया कि याचिका के अंदर ऐसे एग्जाम्पल मौजूद है जहां पर लोगों के ऊपर पुलिस जांच के दौरान प्रेशर बनाया गया है। तो उनका कहना था ये पिटीशन सिर्फ इस केस के बारे में ही नहीं है, ये तो उस सिस्टमेटिक प्रोसीजर की जरूरत है जिसके दौरान पुलिस या पूछताछकर्ता के दौरान क्वेश्चनिंग की जाती है। मेनका गोस्वामी जी ने ये भी कहा है लॉयर की प्रेजेंस से एक्यूज्ड को समझने में मदद मिलती है कि कौन सा सवाल इंक्रिमिनेटिंग है और वो किसी फोर्स, कंफ्यूजन या फिर फियर बेस्ड स्टेटमेंट से बच सकते हैं। और इस याचिका में एक और स्ट्रॉन्ग रेफरेंस भी दिया गया है, इंडिया एनुअल रिपोर्ट ऑन टॉर्चर 2019, जिसे नेशनल कैंपेन अगेंस्ट टॉर्चर ने पब्लिश किया है। इस रिपोर्ट के अंदर कहा गया है कि सैकड़ों लोग कस्टोडियन टॉर्चर यानी कि हिरासत में यातना का शिकार होते हैं। कई बार तो ये टॉर्चर इतना एक्सट्रीम हो जाता है कि कस्टोडियन डेथ भी हो जाती है। अब सोचिए अगर इंटेरोगेशन के दौरान कोई लॉयर मौजूद होता है तो क्या इतना टॉर्चर या इतनी गलतियां पॉसिबल होंगी? शायद नहीं, क्योंकि लॉयर की प्रेजेंस खुद ही एक साइकोलॉजिकल प्रोटेक्शन है। पुलिस को भी ये मालूम होता है कि अब हर चीज रिकॉर्ड में जाएगी और व्यक्ति को भी ये भरोसा होता है कि कोई उसकी साइड से सुन रहा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या हर इंटरोगेशन के दौरान लॉयर का मौजूद होना पॉसिबल है? कई लोग कहेंगे ये एक प्रैक्टिकल इशू है, डिले होगा, इन्वेस्टिगेशन रुकेगी। लेकिन सच ये है कि जब हम किसी इनोसेंट सिटीजन की डिग्निटी और उसकी लिबर्टी की बात करते हैं तो कन्वीनियंस से ज्यादा जरूरी होता है कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन। आज भी ऐसे कई केसेस होते हैं जिनके अंदर पुलिस के द्वारा सिर्फ ये कहकर बुलाया जाता है कि सिर्फ आपको पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है, आपको अरेस्ट नहीं किया जाएगा, लेकिन वहीं से शुरू हो जाता है साइकोलॉजिकल प्रेशर, इंटिमिडेशन और कभी कभी तो ये फिजिकल अब्यूज भी बन जाता है। और अगर वहां पर लॉयर मौजूद हो तो ना सिर्फ वो लीगल गाइडेंस देगा
बल्कि ये सुनिश्चित भी करेगा कि जो पूछताछ है वो फेयर हो और ट्रांसपेरेंट हो। इन सिंपल वर्ड्स, राइट टू लॉयर एंड ड्यूरिंग इंटेरोगेशन, राइट टू डिग्निटी, राइट टू सेफ्टी। अभी की स्थिति क्या है? वर्तमान में जो स्थिति है उस कानून के तहत किसी व्यक्ति को वकील से मिलने का अधिकार वो अरेस्ट के बाद है। पूछताछ के दौरान लॉयर की फिजिकल प्रेजेंस मैंडेटरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कई डिसीजन में ये कहा है कि लॉयर जो है वो बाहर बैठ सकते हैं, लेकिन अंदर रूम के अंदर जहां पूछताछ चल रही है वहां नहीं बैठेंगे। और अब ये PIL कहती है कि ये जो राइट है वो मनमर्जी का नहीं होना चाहिए, बल्कि एक फंडामेंटल राइट होना चाहिए। देखिए, अगर कोर्ट इस बात को मान लेता है तो ये एक हिस्टोरिकल डिसीजन होगा और पूरे लीगल सिस्टम के अंदर एक न्यू ह्यूमन राइट स्टैंडर्ड सेट करेगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस तो जारी कर दिया है, मतलब सेंट्रल और स्टेट को अपने जवाब देने होंगे। इसके बाद कोर्ट ये तय करेगा कि इसको कॉन्स्टिट्यूशन राइट बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। अगर कोर्ट इसके ऊपर रूलिंग देता है तो ना सिर्फ ये एक कस्टोडियन वायलेंस को कम करेगा, बल्कि पूरे देश के अंदर क्रिमिनल जस्टिस उसके प्रोसीजर को भी ह्यूमनाइज बना देगा। तो अगली बार अगर आप सुने इंटेरोगेशन तो याद रखिए ये सिर्फ एक प्रोसेस नहीं है, बल्कि ये पावर और राइट्स के बीच की एक बैलेंसिंग लाइन भी है। लॉयर की प्रेजेंस कोई लग्जरी नहीं, बल्कि एक सेफ्टी नेट है, ताकि हर सिटीजन को कानून के दायरे में रहते हुए पूछताछ की जाए और पूछताछ के दौरान उसे किसी डर का सामना न करना पड़े, किसी दबाव का सामना न करना पड़े और उसके साथ किसी तरह का कोई टॉर्चर ना हो। तो यही तो है रूल ऑफ लॉ का असली मतलब, नो वन अबोव लॉ एंड नो वन बिलो इट्स प्रोटेक्शन। तो अगर आप भी चाहते हैं कि भारत के अंदर हर व्यक्ति को प्रोटेक्शन मिले तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि अवेयरनेस आगे बढ़ सके, क्योंकि कानून तभी जिंदा रहता है जब जनता उसके हक के बारे में जानती है। तो मैं हूं गुलिस्ता एडवोकेट और मिलती हूं आपसे अगली वीडियो में एक ऐसी ही पावरफुल लीगल अपडेट के साथ, जहां लॉ सिर्फ किताबों में ही नहीं जिंदगी में ब्रीथिंग करता है। Thanks for watching. Have a good day.